इस समय सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य का प्रकरण बड़ी तेजी से ही वायरल हो रहा है और लोगों में बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ ऐसा ही मामला जनपद अमेठी में देखने को मिला है, जहां पर एक पुरुष हैं जो रीवा के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और जब पत्नी नौकरी पा गई तो आज वो पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। इन्होंने यहाँ अमेठी आकर प्रशासन से शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारे साथ हैं रीवा के रहने वाले सुशील, उनसे जान लेते हैं क्या था। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील मिश्रा है। क्या प्रकरण था, क्या मामला हुआ कि आज आप अपनी पत्नी को यहाँ से पत्नी के साथ रहने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं? सर, हमारी 2013 में शादी हुई थी। जब शादी हुई थी तब पत्नी हमारी पढ़ाई करती थी, हम भी पढ़ाई करते थे। लेकिन शादी के बाद मैं सैनिक स्कूल रीवा में 2018 में हॉस्टल वार्डन के रूप में मैं नियुक्त हुआ संविदा पे। उसी समय सैनिक स्कूल अमेठी में वैकेंसी निकली तो हमने अपनी पत्नी का यहाँ पे फार्म भराया। पत्नी का यहाँ सैनिक स्कूल अमेठी में नर्सिंग सिस्टर के पोस्ट पे हो गया। सैनिक स्कूल अमेठी जो है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें पत्नी वहाँ के एम्प्लॉइयों को आवासीय कमरा दिया जाता है कि अपने परिवार के साथ आप रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि नौकरी लगने के बाद मेरी पत्नी जो है मेरा परित्याग कर चुकी है और मेरे साथ नहीं रहना चाहती। स्कूल प्रशासन बिना किसी न्यायालय के आदेश के मुझे आज 2 साल से प्रतिबंध लगा रखी है। हमने स्कूल से कई बार निवेदन किया कि हमें रहने दिया जाए, क्योंकि मैं उसका पति हूँ और जो भी सोसाइटी के रूल हैं वो उससे मुझे वंचित हूँ। मैं जो भी उसके रूल हैं सोसाइटी के, जो भी उसके नियम है वो मुझे फॉलो नहीं हो, नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रह रही है। तो आपकी पत्नी है, नौकरी पाई, आपकी शादी हुई थी, और कब शादी हुई थी और आपने पत्नी के पीछे कितना संघर्ष किया पति होने के नाते? शादी हमारी 2013 में हुई थी। एक पत्नी के नाते हमारा रिश्ता पहले बहुत अच्छा चल रहा था। 2018 में हमारी एक कन्या हुई। 2013 में शादी के बाद हमने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। पत्नी के नाम हमने एक रीवा में ज़मीन ली। हमने अपनी तरफ से अपनी सब कुछ परित्याग किया। अपने परिवार वाले से भी दूर रह के पत्नी हमारी हमेशा अलग रहती थी। पहले सारी वहाँ रीवा में जॉब करती थी, नर्स थी सब संविदा पे। इसके बाद सैनिक स्कूल अमेठी में आई हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक शिक्षक हैं मार्कंडेय पांडे, जो कि विवाहित हैं, षड्यंत्र साजिश छल कपट बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बरगला लिए हुए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाह रहे हैं। मार्कंडेय पांडे से भी हमने कई बार आग्रह किया कि आप एक नौकरी में हैं, ऐसा जघन्य अपराध आपको शोभा नहीं देता, आप मत करिए। लेकिन मार्कंडेय पांडे द्वारा मुझे बार बार जान से मारने की धमकियां दी जाती है। तो पत्नी से आपकी बात हुई होगी, पत्नी आपकी यहाँ है, आप रीवा में हैं, आप लगातार जाके न्यायालय सहित थानों पे चक्कर लगाए हैं। पत्नी से बात हुई, पत्नी की तरफ से क्या कुछ जवाब आ रहा है? पत्नी का भी कल हम गए थे सैनिक स्कूल अमेठी में, तो प्रिंसिपल सामने लिख के दी हुई कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। हमने प्रिंसिपल से आग्रह किया कि क्यों नहीं रहना चाहती, हमने तो उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया। तो ऐसा कोई अभी अथॉरिटी को उन्होंने जवाब नहीं दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने आरोप लगाया कि एक शिक्षक है मार्कंडेय आपके साथ साजिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पत्नी आपकी नहीं रहना चाहती हैं, तो मार्कंडेय को लेकर क्या आपके मन में है? कुछ मार्कंडेय के मन में मुझे पूरा आशा है कि मार्कंडेय पांडे, जो कि मेरे पहले भी मुझे फ़ोन में गाली गलौज कर चुके हैं, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, मार्कंडेय पांडे से मेरा विवाद भी हुआ था।